ओएसडी लोकेश शर्मा से पूछताछ। फोन टेप प्रकरण में दिल्ली क्राइम ब्रांच में पूछताछ हो रही है। रोहिणी के प्रशांत विहार स्थित क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे हैं लोकेश, और लोकेश शर्मा के वकील भी उनके साथ हैं। मानेसर कांड के साथ ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था और मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, जिनके ऊपर फोन टेप कराने और ऑडियो को वायरल करने का आरोप है। जबकि लोकेश शर्मा की तरफ से कहा गया, उनके वकील की तरफ से कहा गया है कि वो ऑडियो उनके पास आया और बतौर मीडिया प्रभारी उन्होंने उसे आगे मीडिया में फॉरवर्ड किया। फोन टेप प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं। क्राइम ब्रांच लगातार दिल्ली में उनसे पूछताछ कर रहा है। रोहिणी के प्रशांत विहार से क्राइम ब्रांच दफ्तर में लोकेश पहुंचे हैं और लोकेश शर्मा के साथ उनके वकील भी हैं। अगर वो वहां नहीं होते तो चिंतन शिविर में होते, मुख्यमंत्री के साथ होते, क्योंकि मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं। लेकिन उन्हें इस प्रकरण में क्राइम ब्रांच के सामने पहुंचना था और इसलिए रोहिणी के प्रशांत विहार से क्राइम ब्रांच दफ्तर लोकेश पहुंचे हैं। हमारे सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, एक तरफ चिंतन शिविर चल रहा है, लोकेश को वहां होना चाहिए था बतौर ओएसडी, लेकिन जो फोन टेप प्रकरण चल रहा है उसमें क्राइम ब्रांच के सामने है। आपको क्या लगता है ये केस अभी और लंबा खिंचने वाला है सर, या जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं उनके बीच में एक केस भी बदल जाएगा? देखिए, केस इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि ये सीधा सीधा मामला राजस्थान के मुख्यमंत्री के ओएसडी से जुड़ा हुआ है, यानी कि मुख्यमंत्री से जो है अप्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री से भी जुड़ा हुआ है। अब चूंकि ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है विजेंद्र, कि इसमें जुलाई तक जो है वो इनकी गिरफ्तारी और अन्य चीजों के ऊपर जो है वो हाईकोर्ट की रोक थी। उसके बीच में एकाएक जो है जैसे चिंतन शिविर शुरू होता है और उससे 2 दिन पहले लोकेश शर्मा को क्राइम ब्रांच का नोटिस आता है कि नहीं आइए आपसे हमें कुछ पूछताछ करनी है। तो ये जो नोटिस है वो कुछ जो है वो सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या ऐसा जो है वो अचानक क्राइम ब्रांच के संज्ञान में कोई चीज आई कि उन्होंने लोकेश शर्मा को पूछताछ के लिए दिल्ली बुला लिया। जबकि सभी को पता है कि उदयपुर के अंदर कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर चल रहा है और दिल्ली पहुंचने से पहले लोकेश शर्मा जो है वो पूरी तरह से इस चिंतन शिविर के लिए व्यस्त थे। और ये भी सब जानते हैं कि चिंतन शिविर से संबंधित जितना भी आईटी का काम है वो सारा लोकेश शर्मा के जिम्मे था, क्योंकि लोकेश शर्मा मूल रूप से आईटी और सोशल मीडिया के जो है वो विशेषज्ञ जो है वो माने जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा जो है एक सवाल अभी एक यक्ष प्रश्न सा ही बना हुआ कहेंगे विजेंद्र, कि जब सब चीजें नॉर्मल चल रही थी, कोर्ट की तरफ से भी जो है वो राहत मिली हुई थी लोकेश को, और उस बीच में एकाएक नोटिस आना और लोकेश शर्मा को क्राइम ब्रांच बुलाया जाना, ये थोड़ा सा जो है वो मतलब लोगों को आप ये कह रहे हैं कि टाइमिंग क्वेश्चनेबल है सर? जी, ये टाइमिंग जो है वो अपना आप में कुछ सवाल खड़े कर रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा। हालांकि लोकेश शर्मा के वकील उनके साथ हैं, वो सुबह 9:30 बजे राजस्थान हाउस से निकले थे और अभी कुछ देर पहले ही जो है वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस के अंदर पहुंच गए हैं। अब अंदर संभावना यही है कि क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ करेंगे। पूछताछ कितनी लंबी चलेगी, क्या उसका जो है लबो-लुभाव रहेगा, ये समय के साथ साथ हमें भी अपडेट जो है जी बिल्कुल। सुधांशु जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ऐसे में देखना ये भी दिलचस्प होगा, अगर चिंतन शिविर की वजह से वहां बुलाया गया है तो क्या कल भी लोकेश को वहां पूछताछ के लिए रोका जाएगा? रोहिणी के प्रशांत विहार से क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लोकेश शर्मा के वकील भी उनके साथ मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा, जो कि फोन टेप प्रकरण में दिल्ली क्राइम ब्रांच पहुंचे हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। टाइमिंग थोड़ी सी सवाल खड़े करती है। रोहिणी के प्रशांत विहार से क्राइम ब्रांच दफ्तर लोकेश पहुंचे हैं और लोकेश शर्मा के साथ उनके वकील भी मौजूद हैं। मानेसर कांड के साथ इस प्रकरण की शुरुआत हुई। जब कांग्रेस में अस्थिरता आई तो आरोप लगाया गया कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से उनके नेताओं को लालच दिया गया।
खरीदने की कोशिश की गई और उसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम। यह मामला तभी से गर्माता हुआ, हालांकि उस दौरान कांग्रेस में जो टूट पड़ी वो अब एकजुट हैं, चिंतन शिविर में साथ हैं। लेकिन इस फोन टेप प्रकरण के बाद लोकेश शर्मा की मुश्किलें बढ़ी। हालांकि लोकेश शर्मा का अपना पक्ष है। वो कहते हैं कि बतौर मीडिया प्रभारी उन्होंने इसे बस मीडिया ग्रुप में सर्कुलेट किया, इससे ज्यादा उनकी कोई भूमिका नहीं है। और रोहिणी के प्रशांत विहार स्थित क्राइम ब्रांच दफ्तर वो पहुंचे हैं। लोकेश शर्मा के वकील उनके साथ, और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। लोकेश शर्मा जिनके साथ उनके वकील मौजूद हैं, और ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, दिल्ली प्रशांत विहार की। ये इलाका रोहिणी का इलाका है जहां क्राइम ब्रांच का दफ्तर है और लोकेश शर्मा वहीं पहुंचे हैं। उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और इसी सिलसिले में वो पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रोहिणी के प्रशांत विहार स्थित क्राइम ब्रांच दफ्तर की।